एक बार फिर सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजराइल सर जीएस में। और हम उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपकी इस YouTube चैनल से मिल रहा होगा और आपको मदद मिल रही होगी कि जीएस कैसे पढ़ें, जो एग्जामों में बहुत ज़्यादा जिस चीज़ को हम मेमोराइज करके जाएं, जिस चीज़ को हम रीड करके जाएं, वो आपके एग्जामों में बहुत ज़्यादा मिलेगी। इन्हीं कोशिशों के साथ हम लोग सब मिलकर पर डे कोशिश कर रहे हैं कि जीएस से रिलेटेड उन तथ्यों पर क्यों ना बात की जाए जो न्यूज से रिलेटेड होते हैं। और आप प्रीवियस एग्जामों में हम लोग आपकी इस बात को जान भी चुके हैं कि जहां से भी न्यूज आपकी चर्चा में होती है वहीं से आपकी अमूमन क्वेश्चन एग्जामों में आपकी मालूम किए जाते हैं। और इन्हीं क्वेश्चनों के साथ आज हम कुछ क्वेश्चनों की आपकी हमारी प्रैक्टिस करेंगे और जनरल अवेयरनेस के साथ रिलेटेड करके देखेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे मालूम किए जाते हैं। जैसे लास्ट ईयर का आपकी हमारी एक क्वेश्चन मालूम किया गया है, मैं आज आप लोगों को आपकी हमारी कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराऊंगा। जैसे पहला आपकी क्वेश्चन लिखे हैं सब लोग आपकी, और इसमें पूछा गया था कि दौड़ प्रतियोगिताओं में, क्वेश्चन लिखे पहला, दौड़ प्रतियोगिताओं में मैराथन, मैराथन है ना, आपने नाम सुना होगा मैराथन के बारे में। दौड़ प्रतियोगिताओं में मैराथन दौड़ की कुल लंबाई कितनी होती है। देखो ये लास्ट ईयर आपकी हमारी पूछा गया है, एसएससी जीडी में भी आपकी हमारी इससे रिलेटेड यही बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। पहला ऑप्शन आपकी उन्होंने दे रखा था, इन्होंने 30 मील 385 गज। दूसरा ऑप्शन दे रखा था 15 मील 385 गज। तीसरा ऑप्शन दे रखा था 26 मील 385 गज। और चौथा ऑप्शन इन्होंने दे रखा था भैया आपका 20 मील 385 गज। देखो बड़े ध्यान से सुनना, मैं टोटल डिटेल आपको बता के जाऊंगा यहाँ सारी चीजों की। देखो ये क्वेश्चन था दौड़ प्रतियोगिताओं में मैराथन दौड़ में कुल कितनी आपकी मैराथन दौड़ की कुल लंबाई कितनी होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपकी हमारी, आप ध्यान से सुनना सारे लोग आपकी, इस क्वेश्चन का आंसर है सी, है ना। ध्यान से आपकी हमारी ये वाला, ये सी है आपकी हमारी इस क्वेश्चन का आंसर कि 26 मील 385 गज ये टोटल आपकी हमारी मैराथन की लंबाई होती है। मैराथन मीन्स होती है बहुत लंबाई की दूरी को दौड़ने में आपकी हमारी जो खेल खेला जाता है उस वाले खेल को आपकी क्या बोला जाता है, आपकी मैराथन बोला जाता है। अब आप लिखें जो तथ्य मैं यहाँ बताने वाला हूं। मैराथन दौड़ की कुल लंबाई आप सारा लिख लें क्योंकि लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। मैराथन दौड़ की कुल लंबाई अगर हम बात करें तो किलोमीटर में आप लिख सकते हैं, किलोमीटर में होती है 42.195 किलोमीटर होती है। और गज में आपको पता ही चल गया आपकी हमारी 26 मील 385 गज आपकी ये टोटल मैराथन की लंबाई होती है। ऐसे करके आप लिख ले। एक और दौड़ होती है जिसको हम लोग आपकी हमारी कहते हैं हाफ मैराथन। अब देखो लिख लें हाफ मैराथन के बारे में अगर आप लिखेंगे तो हाफ मैराथन की आपकी किलोमीटर में अगर टोटल लंबाई देखें तो किलोमीटर में बिल्कुल देखो इसका आधा कर दो, 21.0975 किलोमीटर, ये किलोमीटर में हो गई। और गज में अगर बात करेंगे तो इसका आधा कर देते हैं तो 13 मील और 192.5 गज ये हाफ मैराथन की आपकी लंबाई होती है। तो ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था कि मैराथन आपकी दौड़ जो होती है वो कितने आपकी हमारी लंबाई की होती है। अब मील और गज में ऑप्शन थे तो 26 मील 385 गज, किलोमीटर में इतनी एक हाफ मैराथन होती है यानी कि बिल्कुल उसका हाफ होता है आपकी। तो ये पूछा गया है। अब देखो इस क्वेश्चन के बहाने हम लोग आपकी कुछ क्वेश्चनों की और प्रैक्टिस कर लेते हैं। जल्दी आप जनरल अवेयरनेस के आपकी हमारी कुछ क्वेश्चन लिखेंगे जो हाल फिलहाल में एग्जाम में आए हैं। ऐसे ही मैं आप लोगों को आपकी हमारी प्रैक्टिस कराऊंगा सारी चीजों की। इन चीजों को आप लिखा करें और बहुत ज्यादा आपके एग्जामों में आई हुई है। आप एक क्वेश्चन लिखें सबसे ज्यादा आपके हमारी, देखो अभी आप लिखें अभी हाल ही में, आप लिखें हाल ही में लंदन मैराथन आयोजित की गई थी, आयोजित की गई थी, आयोजित की गई थी। ये वाली लंदन मैराथन का मतलब इंग्लैंड की राजधानी लंदन में इस आपकी हमारी मैराथन। अब देखो यहाँ नाम क्या लिखा हुआ है, नाम अगर मैराथन लिखा हुआ है तो इसका मतलब 42.195 किलोमीटर या 26 मील 385 गज की होगी। मैं की गई थी इसका इसका पुरुष वर्ग का खिताब
पुरुष वर्ग का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? पुरुष वर्ग का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तब आप आंसर देखें आपकी हमारी खिताब किसके द्वारा जीता गया है, किसके द्वारा जीता गया है। तब आप आंसर लिखे आपकी हमारी इसका। देखो एक आपकी हमारी व्यक्ति थी रहने वाली, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा केनिया। केनिया के रहने वाले थे और केनिया के रहने वाले थे, इनका नाम है साहब का, जल्दी लिखें आपकी एमोस एमोस किपरूतो, ये है एमोस किपरूतो जो है आपकी हमारी ये केनिया के रहने वाले और इन्होंने आपकी हमारी इस प्रतियोगिता का खिताब जीता है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैं बार बार बात कर रहा हूँ आपसे, आपकी हमारी पुरुष वर्ग में खिताब जो है वो किसके द्वारा जीता गया है? एमोस किपरूतो के द्वारा। किस देश से आपकी हमारी ये बिलोंग करते हैं? केनिया के रहने वाले, और केनिया के रहने वाले एमोस किपरूतो के द्वारा आपकी इस प्रतियोगिता का खिताब जीता गया है। इस प्रतियोगिता का आयोजन जो हुआ था लंदन आपकी हमारी मैराथन का, इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ आपके अक्टूबर 2022 ईस्वी में। अक्टूबर 2022 ईस्वी में इस प्रतियोगिता यानी लास्ट मंथ इसका आपके आयोजन किया गया था और एमोस किपरूतो के द्वारा जीता गया। ये लिख लेना, एमोस किपरूतो ने इस प्रतियोगिता को जो जीता है तो इन्होंने 2 घंटे 4 मिनट 39 सेकंड में आपकी हमारी इस प्रतियोगिता को जीता है। हमारी ये समय आपको याद रहे, 2 घंटे 4 मिनट 39 सेकंड में आपकी इस प्रतियोगिता को जीता है। अब लिख लेना आपकी हमारी इसी लंदन मैराथन का महिला वर्ग का खिताब जो है, महिला वर्ग का, तो महिला वर्ग का खिताब जो जीता गया है वो रहने वाली है, इसको जरूर लिखना, बहुत ज्यादा आ चुका है ये क्वेश्चन आपकी। वो जीता गया आपकी हमारी एक महिला है इथोपिया की रहने वाली, इथोपिया की रहने वाली, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। इथोपिया की राजधानी आपको पता होगा अदिस अबाबा है, अदिस अबाबा इसकी राजधानी है और यहाँ पर मुद्रा जो चलती है वो चलती है बिर मुद्रा चलती है। ऐसे केनिया की राजधानी आपकी नैरोबी है और यहाँ मुद्रा जो चलती है उसका नाम है आपकी शिलिंग। मुद्रा जो चलती है आपकी वो शिलिंग है। कैपिटल ये है और ये है। देखो मैं आप लोगों को बता भी चुका हूँ, अमूमन उन्हीं देशों की राजधानी मुद्राएं पूछी जाती हैं आपके एग्जामों में। जो देश अमूमन किसी न किसी बहाने आपकी बहुत ज्यादा चर्चा में होते हैं तो उन्हीं देशों से आपके रिलेटेड आपके एग्जामों में क्वेश्चन मालूम किए जाते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना। अब लंदन मैराथन का महिला वर्ग का खिताब की बात कर लेते हैं, तो आपकी हमारी रहने वाली है एक महिला है आपकी इथोपिया की, और इथोपिया की रहने वाली एक महिला है येलेम, एक महिला रहने वाली है आपकी हमारी येलेमबर्ग है आपकी हमारी, है ना। देखो इसको लिखो, इसको आपकी हमारी येलेमबर्ग येहू आला, ये है भाई, है ये। थोड़ा सा आप समय लिख लो भैया इसका। येलिंबर्ग येहुआला के द्वारा आपकी हमारी ये खिताब जो जीता गया ना, इसको लिख लेना। इन्होंने समय निकाला है इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए 2 घंटे 17 मिनट और 26 सेकंड का आपकी हमारी इनके द्वारा समय निकाला गया है और इतने समय के साथ इन्होंने जीती है। एक बात बड़ी जरूरी है, इन्होंने लंदन ओलंपिक को जीतने वाली लंदन मैराथन को जीतने वाली ये सबसे कम उम्र की आपकी हमारी प्लेयर है, जीतने वाली सबसे कम उम्र की आपकी हमारी सबसे कम उम्र की महिला है, सबसे कम उम्र ये है आपकी हमारी लंदन मैराथन को जीतने वाली ये सबसे कम उम्र की। इनकी उम्र है मात्र आपकी 23 वर्ष, ये वाला है ना। येलिम बर्फ है भाई, सॉरी येलिम बर्फ और येहू आला, येहू आला आपकी हमारी इनका नाम है। इथोपिया की रहने वाली अदीस अबाबा, वहां की राजधानी बिर मुद्रा चलती है। अक्टूबर 2022 में हुई है। पुरुष वर्ग में अमीश किपरूतो के द्वारा आपकी ये खिताब जीता गया 2 घंटे 4 मिनट 39 सेकंड, 2 घंटे 17 मिनट 26 सेकंड का। मैराथन का आपके बारे में पता ही चल गया, मैराथन की टोटल लंबाई जो होती है वो 42.15 किलोमीटर होती है या 26 मील 385 गज आपकी हमारी किसकी लंबाई होती है, जो पूरी दुनिया में सबसे लंबी दौड़ की प्रतियोगिता होती है स्प्रिंटिंग में, जिसको मैराथन के नाम से जाना जाता है। अब देखो मैराथन पे क्वेश्चन पूछा गया था तो हाल फिलहाल का भी हमने एक क्वेश्चन लिख लिया। ऐसे ही आपकी हमारी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ आपकी हमारी, इसे और लिख लेना सारे लोगों का, इसको आप जरूर लिखना, ठीक है। ऐसे करके एक प्रतियोगिता अभी आयोजित हुई है, अभी एक प्रतियोगिता और लिख लो आपकी हमारी। इसी क्वेश्चन के बहाने हम लोग आपकी हमारी एक प्रतियोगिता और लिख लेते हैं और ये है आपकी हमारी भाई दूसरा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है आपकी हाल ही में आपकी एक है 16 अक्टूबर
2022 ईस्वी में 16 अक्टूबर 2022 ईस्वी में दिल्ली हाफ मैराथन, दिल्ली हाफ मैराथन का पुरुष वर्ग का खिताब, पुरुष वर्ग का खिताब किसके द्वारा आपकी जीता गया है? पुरुष वर्ग के खिताब के बारे में अगर बात करें तो दिल्ली, अब देखो यहाँ आपकी हमारी क्या लिखा हुआ है, एक वर्ड आपकी हमारी यहाँ लिखा हुआ हाफ मैराथन, तो इसका मतलब हाफ मैराथन अगर है तो उसमें लंबाई कितनी होगी? 21.0975 किलोमीटर या 13 मील आपकी, और गज में 192.5 गज होगी, तो ये हाफ मैराथन थी। इसका आयोजन कब किया गया? 16 अक्टूबर 2022 ईस्वी को। तो इसमें पुरुष वर्ग का खिताब जीता गया है। इसका आंसर होगा आपकी हमारी इथोपिया के रहने वाले हैं। राजधानी मैं बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को, इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है, बिर मुद्रा चलती है, और इथोपिया के रहने वाले हैं आपकी हमारी चाला रेगासा, चाला रेगासा आपकी इनके द्वारा जीता गया। इनके द्वारा आपके टोटल समय जो लगाया गया है ना इस प्रतियोगिता के जीतने में, जल्दी जल्दी लिखे आप लोग, आपकी समय लगाया गया है 1 घंटा 30 सेकेंड, ये वाला 1 घंटा 30 सेकेंड में इस प्रतियोगिता को इनके द्वारा जीता गया। और इसी प्रतियोगिता का महिला वर्ग का खिताब अगर हम बात करें तो महिला वर्ग का खिताब जो है आपकी इसी प्रतियोगिता का वो जीता गया है आयरीन चिपटाई के द्वारा। आयरीन चिपटाई है आपकी, ये रहने वाली है भैया आपकी केनिया की, और इन्होंने इस प्रतियोगिता को जीतने में जो समय निकाला है आपकी, इनके द्वारा समय निकाला गया है 1 घंटा 6 मिनट और 42 सेकेंड, ये वाला 1 घंटा 6 मिनट 42 सेकेंड इन्होंने इस प्रतियोगिता को आपकी हमारी जीतने में समय निकाला। ये रहने वाली आपकी केनिया की। वहां का बिल्कुल उल्टा कर दो, वहां पुरुषों में आपकी केनिया ने जीता है, पुरुषों में इथोपिया ने, वहां महिलाओं में आपकी हमारी इथोपिया ने जीता था, महिलाओं में आपकी केनिया के द्वारा जीता गया। ये हाफ मैराथन है, वो फुल मैराथन थी, उसका आयोजन भी आपकी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में किया गया, इसका आयोजन अक्टूबर के आपकी थर्ड वीक में किया गया है, और 1 घंटा 30 मिनट में, और इनके द्वारा 1 घंटा 6 मिनट 42 सेकेंड इस प्रतियोगिता में लगे। अब देखो अगर दिल्ली में हुई मैराथन तो भारतीय के द्वारा भाग लिया गया होगा, तो अगर हम भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो भारतीय पुरुषों में पहला स्थान जो रहा है ना, भारतीय पुरुषों में पहला स्थान, भारतीय पुरुषों में पहला स्थान आपकी हमारी जो इस प्रतियोगिता में आपकी हमारी रखा गया है, तो भारतीय पुरुषों में आपकी हमारी पहला स्थान आपकी इस प्रतियोगिता में रहा है, उनका लिखा है आपकी हमारी अविनाश साबला के द्वारा। अविनाश साबला के द्वारा इन्होंने इस प्रतियोगिता में आपकी 1 घंटा 4 मिनट का आपकी समय लिया था, लेकिन ऑल ओवर में अगर बात करें तो अविनाश जो है आपकी ऑल ओवर में वो 14वें स्थान पर रहे हैं। तो भारतीयों में पहले और ऑल ओवर में 14वें स्थान पर आपकी कौन रहे हैं? अविनाश साबला, 1 घंटा 4 मिनट का समय लिया गया। और अगर हम भारतीय महिलाओं में बात करें तो भारतीय महिलाओं में अगर हम बात करें तो पहला स्थान जो है वो रहा है भैया आपकी, इसमें पहला स्थान जो रहा है वो संजीवनी जाधव का रहा है। संजीवनी जाधव ये महिलाओं में भारत की तरफ से रहा है, और संजीवनी जाधव का महिलाओं में आपकी पहला स्थान जो रहा है, इन्होंने टोटल समय जो आपकी इस प्रतियोगिता को आपकी हमारी दौड़ने में लगाया, तो टोटल समय इन्होंने लगाया था 1 घंटा 17 मिनट, 1 घंटा 17 मिनट और 53 सेकेंड, ये वाला। देखो मैं बोल रहा हूं, अगर आपको ना भी दिख रहा हो इसमें, तो 1 घंटा 17 मिनट और 53 सेकेंड का समय निकाला, और ये भारत में महिलाओं में पहले स्थान पर, और ऑल ओवर में ये 11वें स्थान पर रही है। ये जैसे ऑल ओवर में 14वें, भारत में पहले, ऑल ओवर में 11वें और भारत में पहले है। इनका समय इतना, इनका इतना, इनका इतना, ये हाफ मैराथन, ये टोटल प्रतियोगिता। अब देखो एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन के बाद हमने जनरल अवेयरनेस की कितने क्वेश्चन कवर कर लिए, इसको आप ध्यान रखना। मैराथन और हाफ मैराथन का उम्मीद कर रहे हैं आपकी समझ में आ ही गया होगा। अगले क्वेश्चनों पर हम बात करते हैं आपके हमारी जो आपके एग्जाम से रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो जल्दी से सुनो, अगला एग्जाम में आप लोगों का जो क्वेश्चन पूछा गया था आपकी हमारी, वो क्या था? अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये सुन लो आपकी हमारी जल्दी से। एक क्वेश्चन था आपकी पीर बुधान महोत्सव का आयोजन भारत के किस राज्य में होता है? भारत के किस राज्य में होता है? किस राज्य में होता है? ये बात भारत के किस राज्य में होता है, ये क्वेश्चन आपकी हमारी पूछा गया था। मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, देखो नाम लिखा हुआ है आपकी हमारी पीर बुधान, एक उत्सव है। उत्सव आपको एग्जामों में आते हैं भैया, बहुत ज्यादा एग्जामों में आपकी हमारी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। देखो इसके ऑप्शन थे आपकी हमारी उत्तर प्रदेश था,
दूसरा आपकी हमारी ऑप्शन दे रखा था इसमें आपकी मध्य प्रदेश था। तीसरा ऑप्शन इसका दे रखा था आपकी इन्होंने उड़ीसा, और चौथा ऑप्शन दे रखा था इन्होंने इसका तमिलनाडु। ये वाले ये क्वेश्चन आपके हमारी पूछे गए थे। इस क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी लिखें, आपकी मैं बता रहा हूँ आपको, इसका क्वेश्चन का आंसर है आपकी मध्य प्रदेश। देखो याद रखना आपकी हमारी ये जो पीर बुधान आपकी हमारी उत्सव है, ये एक पीर है। पीर शब्द जो होता है वो आपकी संबंधित होता है मुस्लिम धर्म से। पीर एक बाबा की मजार है, और ये मजार है आपकी मध्य प्रदेश के शिवपुरी में। और मध्य प्रदेश के शिवपुरी में आपकी हमारी इस मेले का आयोजन इनकी आपकी हमारी मजार पर पीर बाबा की किया जाता है। और इस मेले को आपकी किस नाम से जाना जाता है? पीर बुधान के नाम से जाना जाता है। उत्सव है, ये उत्सव का आयोजन आपकी किया जाता है। अब ऐसा कर लेते हैं आपकी हमारी, मैं आप सब लोगों को बहुत सारे उत्सव आपकी हमारी लिखवाने जा रहा हूँ। आप सारे लोग आपकी हमारी उत्सव लिखें और इनको आप याद जरूर कर लें, क्योंकि हाल फिलहाल में जितने भी आपके उत्सव से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, उत्सव से, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पर आपके लिखवाने जा रहा हूँ आपकी हमारी ये, ठीक है। ऐसे ही करके आपकी हमारी ये लिखना, सारे के सारे जो क्वेश्चन होंगे ना वो उत्सव से रिलेटेड क्वेश्चन आपकी मैं यहाँ पर आपकी लिखवा देता हूँ, इनको ध्यान से आप सब लोग लिखें। उत्सव का मतलब फेस्टिवल, जैसे अभी पीर बुधान पूजा गया। देखो आप नंबर 1 जल्दी जल्दी लिख लें आपकी सारे लोग उत्सव। एक उत्सव है आपकी वैशाखी उत्सव। वैशाखी, वैशाखी उत्सव का आयोजन किया जाता है हमारे भारत के पंजाब राज्य में, ठीक है। दूसरा लिखे आपकी हमारी येलांग है। येलांग, येलांग उत्सव का आयोजन किया जाता है मणिपुर में, ठीक है। एक उत्सव है आपकी हमारी संगाई। संगाई, संगाई उत्सव का आयोजन भी आपकी हमारी किया जाता है, ये भी मणिपुर में किया जाता है। एक उत्सव है आपकी, इसका नाम है भैया आपकी चकाई लेमन फेस्टिवल। चकाई लामन फेस्टिवल, इसका आयोजन भी हमारे भारत के मणिपुर राज्य में किया जाता है। एक है आपकी नंबर 5 पे लिखें लेसांग। लेसांग उत्सव का जो आयोजन है वो किया जाता है हमारे भारत के सिक्किम राज्य में, ये वाला है सिक्किम राज्य में, है ना। एक और लिखे आप लोग, सब है आपकी, और इसका नाम है पांग उत्सव। पांग उत्सव का आयोजन हमारे भारत के सिक्किम राज्य में किया जाता है। आपको उत्सव आ रहे हैं, ये सारे उत्सव आए हुए हैं अभी हाल फिलहाल में जो मनाए गए, मैं केवल वही लिखवा रहा हूँ। हॉर्नबिल उत्सव का आयोजन किया जाता है नागालैंड में, केवल नागालैंड, हॉर्नबिल उत्सव का आयोजन, ठीक है। आपने लिख ही लिए होंगे आपकी हमारी, उम्मीद कर रहे हैं आप सब लोग आपकी हमारी जल्दी जल्दी से लिखें। उसके बाद आप लोग आपकी हमारी एक उत्सव के बारे में लिखें, इसमें आपकी सिंधु, सिंधु उत्सव। सिंधु उत्सव हमारे भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में मनाया जाता है। एक उत्सव लिखे आप हैराथ उत्सव। हैराथ उत्सव का आयोजन भी जम्मू एंड कश्मीर में हमारे भारत के किया जाता है। एक उत्सव का नाम लिखे आप सब लोग, और उसका नाम है आइस क्लाइंब उत्सव। आइस क्लाइंब, क्लाइंब, आइस क्लाइंब, क्लाइंबिंग, यहां मैं लिख देता हूँ, आइस क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग उत्सव ये मनाया जाता है आपकी लेह में, जम्मू कश्मीर का एक क्षेत्र है। एक और उत्सव लिखे आपकी हमारी, और इसका नाम है ट्यूलिप उत्सव। ट्यूलिप, ट्यूलिप उत्सव है आपकी, ट्यूलिप। ट्यूलिप उत्सव का जो आयोजन है वो भी किया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। ये कुछ उत्सव हैं जिनके बारे में आप जल्दी जल्दी लिखें आपकी हमारी। मैं कुछ और उत्सव आप लोगों को आपकी बता देता हूँ। देखो इसमें सारे आ चुके हैं, कुछ और उत्सवों के नाम लिख रहे हैं आप लोग, और उनमें आपकी हमारी कुछ और उत्सव हैं, जैसे करके एक नाम लिखे आप हाल फिलहाल में जो अभी एक उत्सव मनाया गया है हमारे भारत राज्य में आपकी, और उसका नाम लिखे कालियट्टम। कालियट्टम, कालियट्टम उत्सव का आयोजन किया गया है अभी हाल फिलहाल में केरल में। एक उत्सव आप लिखें आपकी हमारी, इसका नाम है गुड़ी उत्सव। गुड़ी उत्सव, गुड़ी उत्सव इसका नाम लिखें, और ये मनाया गया हमारे भारत के तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु राज्य में। एक उत्सव का और नाम लिखे आपकी हमारी, और ये है, इस उत्सव का नाम लिखे आपकी हमारी थीपुसम। थीपुसम उत्सव, सॉरी गुड़ी उत्सव भैया तमिलनाडु में नहीं है, आपकी महाराष्ट्र में है, थोड़ा सा सही कर लें, आपकी हमारी मिस प्रिंटिंग हो गई। और थिपू है, थिपू सम उत्सव, ये है तमिलनाडु में भाई, ये तमिलनाडु में है ना। एक है आपकी हमारी थिपू उत्सव आपकी हमारी, उसके बाद दूसरा उत्सव आप लिखे सारे इसमें,
और दूसरा उत्सव है आपकी हमारी, जो इसमें लिखेंगे आप लोग, आपकी हमारी जल्दी लिखना, ये आपने लिख ही लिया होगा। दूसरा उत्सव है आपकी आदिपुरम। आदिपुरम ये बहुत ज्यादा पूछे गए अभी। आदिपुरम उत्सव भी आपकी तमिलनाडु में है। एक है आपके हमारी उत्सव कलरव पक्षी उत्सव। कलरव पक्षी उत्सव, और इसका आयोजन आपके हमारी किया गया है भारत के बिहार राज्य में, ये वाला है ना। एक आपके हमारी उत्सव जो अभी मनाया गया है, मैंने अभी तीर उदाहरण लिखा था मध्य प्रदेश में, एक और लिखे आपकी हमारी लोक रंग। लोक रंग उत्सव का आयोजन भी हमारे उत्तर प्रदेश, सॉरी मध्य प्रदेश राज्य में किया जाता है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, एक लिखे आपकी हमारी उत्सव में आपकी हमारी और लिख लें आप सब लोग, इसमें बहुत ज्यादा आपकी हमारी उत्सव मनाए जा रहे हैं, और एक उत्सव आप लिखें इसमें, और इस उत्सव का नाम है आपकी तोरागिया उत्सव। एक उत्सव और लिख लें इधर आपकी, और उस उत्सव का नाम है आपकी तोरागिया उत्सव। तोरागिया उत्सव। तोरागिया उत्सव मनाया जा रहा है हमारे भारत के अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में आपकी तोरागिया उत्सव हमारे भारत के मनाया जा रहा है। एक और उत्सव लिख लें आप लोग आपकी हमारी, और इसका नाम है सेंट फ्रांसिस जेवियर। सेंट फ्रांसिस जेवियर उत्सव जो है ये भारत के राज्य में मनाया जा रहा है, गोवा राज्य में। एक और उत्सव आप सब लोग आपकी हमारी लिख लें, और ये उत्सव है आपकी सेंट फ्रांसिस जेवियर उत्सव हो गया। एक उत्सव और आप लिखें आपकी हमारी, और ये उत्सव हमारे भारत के राज्य में मनाया जा रहा है आपकी हमारी बांचवा उत्सव आप लिखें, और बांचवा उत्सव आपके हमारे भारत के राज्य में मनाया जा रहा है आपकी असम राज्य। अब देखो एक क्वेश्चन के बहाने ये इतने सारे आपके उत्सव हैं, इन उत्सवों का आयोजन आपकी केवल किस राज्य में किया जाता है, भारत के विभिन्न राज्यों में। एक उत्सव और आप लिखें जो आपसे पूछा जाता है आपकी, और ये उत्सव है जो राजस्थान में आयोजित किया जाता है आपकी हमारी, और इस उत्सव का नाम लिखें आप सब लोग, और ये उत्सव हमारे भारत के राज्य में मनाया जाता है, और इसका नाम है, और ये आपके हमारे भारत के आपके राज्य में मनाया जाता है। एक उत्सव है आपकी हमारी पुष्कर उत्सव। पुष्कर उत्सव जो है ये राजस्थान के, याद रखना, अजमेर में आपकी इसका आयोजन किया जाता है आपकी हमारी। ये तो देखो एक क्वेश्चन के बहाने इतने सारे क्वेश्चन आपकी हमारी चर्चा में आ जाते हैं, और इन क्वेश्चनों पे आप लोग आपकी हमारी अच्छी से तैयारी करा करें, अपनी नोट्स बनाया करें, और इसको आप लिखा करें आपकी हमारी। ठीक है, तो सारे उत्सव याद कर लें, सारे उत्सव के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मेमोराइज किए गए हैं, पूछे गए हैं। अगला एक क्वेश्चन लिखे आपकी हमारी, देखो अगला एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रबर को कठोर करने के लिए, रबर को कठोर करने के लिए किस अधातु को मिलाया जाता है, किस अधातु को मिलाया जाता है, ये क्वेश्चन आपकी हमारी पूछा गया था। देखो इसमें आपकी हमारी लिख लें किस अधातु को मिलाया जाता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है बहुत ज्यादा। तो अगर अधातु को मिलाने की बात आती है तो किस अधातु को मिलाते हैं, आंसर होता है सल्फर, ये वाला है ना। अगर सल्फर आपकी हमारी ऑप्शन में नहीं है तो आंसर फिर गंधक आता है, गंधक को भी मिला देते हैं। देखो ऐसा होता है, रबर जो होता है ना बहुत ज्यादा आपकी हमारी इलास्टिक होता है, मुलायम होता है, ये पौधों से आपकी हमारी निकाला जाता है। और याद रखना आपकी हमारी पौधों के, रबर जो होता है ना, लिख लेना, पौधों के लेटेक्स, लेटेक्स भाग से आपकी हमारी इसका उत्सर्जन किया जाता है। जैसे आपको आता है ना, जैसे हल्दी कहाँ से निकाली जाती है, जैसे आपकी लौंग कहाँ से उत्सर्जित की जाती है, वैसे ये लेटेक्स भाग से उत्सर्जित किया जाता है, और बहुत ज्यादा मुलायम होता है। और इसको कठोर जब किया जाता है ना, कठोर करने के लिए, तो क्या करते हैं, रबर को कठोर करने के लिए गंधक के साथ, है ना, रबर को कठोर करने के लिए गंधक के साथ लगभग 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, और उसमें आपके क्या मिला देते हैं, सल्फर मिला देते हैं, तो रबर कैसी हो जाती है आपकी, कठोर हो जाती है। लिख लेना भाई, रबर को कठोर करने की जो विधि होती है ना, रबर को कठोर करने की विधि जो होती है, इसका नाम रखा गया है आपकी वल्कनीकरण। वल्कनीकरण आपकी हमारी इसका नाम रखा गया है। और वल्कनीकरण आपकी हमारी विधि की जो खोज है वो की गई थी आपकी हमारी, लिख लेना इसमें, गुड ईयर के द्वारा। गुड ईयर के द्वारा आपकी हमारी इसकी रिसर्च की गई थी आपकी हमारी, लिख लेना। कई बार आपकी हमारी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रबर का जो बहुलक होता है ना, बहुलक को किस दिन मैं आपको क्लास में समझा दूंगा। रबर का बहुलक जो होता है वो आपकी इसमें होता है, रबर का जो बहुलक आपकी हमारी होता है वो, रबर का जो बहुलक होता है ना, वो आप थोड़ा सा आपकी हमारी इसमें लिख लें कि रबर के बहुलक के बारे में अगर हम बात करें तो रबर का बहुलक जो होता है वो आपका हमारी इसमें बताया गया है, आइसोप्रीन होता है, आइसोप्रीन। एक बात और आप लिख लें, हमारी पूरी दुनिया में रबर का सर्वाधिक उत्पादन थाईलैंड करता है,
और भारत में सर्वाधिक उत्पादन आपकी रबर का जो करता है वो केरल करता है। आइसोप्रीन उसका बहुलक होता है, लेटेक्स भाग से प्राप्त किया जाता है, गंधकीय सल्फर मिलाते हैं, बल्कनीकरण कहते हैं। और इसको कठोर करने की विधि आपकी हमारी जो खोज है वो किसके द्वारा की गई, इसके गुड ईयर के द्वारा की गई। ऐसे ही क्वेश्चनों पर हम लगातार प्रैक्टिस और जनरल अवेयरनेस के बहाने प्रैक्टिस करते रहेंगे। आप देखें आपकी और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपकी इस जानकारी को पहुंचाएं और शेयर करें। और ऐसी ही उम्मीदों और आशाओं के साथ आपसे फिर अगली क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं।